और वही पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर पाएगा। लिखा भैया? तो एक लोन पेयर बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन। लिखो, तो एक लोन पेयर बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन। पेन को रोक लेना। अब सुनना, 2 लोन पेयर होंगे तो भी 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन। अभी लिखवाया गधे। 3 लोन पेयर होंगे तो भी 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन। ये गलती मत करना, क्योंकि चाहे 3 लोन पेयर हो, रेजोनेंस में सिर्फ एक जाएगा। तो एक लोन पेयर बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 लोन पेयर बराबर 4 मत समझ लेना। अगर एक ही एटम पे 2 लोन पेयर हो, हाँ अलग अलग एटम पे है, दोनों के लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहे हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन की तरह कंसीडर किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 लिखो, एक नेगेटिव चार्ज बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एक नेगेटिव चार्ज बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। एक नेगेटिव चार्ज बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। लिखा भैया? अगला पॉइंट, एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक डबल बॉन्ड में एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिख लिया भैया? ये तो कुछ बेसिक बातें थी। अब हेडिंग डालो, कंडीशन। क्या कंडीशन होती है? एरोमेट मतलब नहीं, कंडीशन फॉर, या कंडीशन लिख लो खाली, कंडीशन। हेडिंग तो ऊपर डाली रखी ना तुमने, एरोमेटिक कंपाउंड। हेडिंग डालिए कंडीशन। पेन को रोकना और सुनना। किताबों के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंडीशन नंबर 1 ये होती है कि कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर तभी होगा जब हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालने में टाइम थोड़ा बर्बाद होता है। तो आप ये सब ना देख के आप क्या देखा करो, अगर सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेशन पे हैं तो 100% हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगा। चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेशन पे है, बस तुम्हें अल्टरनेशन देखना आना चाहिए। मतलब तुमने कहीं पे सिंगल बॉन्ड देखा, सिंगल, बगल में क्या मिला? डबल, फिर बगल में क्या मिला? सिंगल, फिर उसके बगल में मान लो कोई चार्ज है, प्लस माइनस या लोन पेयर, तो उसके आगे नहीं जा सकते हो। इतना ही जाना है, सिंगल डबल सिंगल, आगे चार्ज मिल गया, चार्ज के आगे नहीं जा सकते हो। अब दूसरा सिस्टम है, मान लो ऊपर वाला, जैसे कि ये मान लीजिए हमारे पास ये है, हमसे पूछा गया क्या सिंगल और डबल बॉन्ड की अल्टरनेशन फॉलो हो रही है? तो देखो, सिंगल डबल सिंगल सिंगल, 2 सिंगल लगातार आ गए, मतलब अल्टरनेशन फॉलो नहीं हो रही है। फिर बोला कि ये बताओ क्या अब फॉलो हो रही है? देखा, सिंगल डबल सिंगल, चार्ज के आगे नहीं जा सकते, इधर से आओ, सिंगल डबल सिंगल सिंगल, अभी भी फॉलो नहीं हो रही है। अब देखो, सिंगल डबल सिंगल फॉलो हो रही है, हाँ भैया, चार्ज के आगे नहीं जा सकते, उस वाले सिस्टम में आ जाओ। देखो, सिंगल डबल सिंगल, मतलब अल्टरनेशन फॉलो हो रही है, खाली इतना देखना है। अच्छा, अगर पूरा देखते, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते, इसका देखते, इसका देखते, इसका देखते, इसका देखते, हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालते,
जब सभी का sp2 आता तब प्लेनर माना जाता, किताब के हिसाब से टाइम बहुत बर्बाद होता। इसका सिंपल सा जुगाड़ बता रहे हैं कि तुम्हें सिर्फ इतना देखना है कि सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे है या नहीं। कोई भी दो सिंगल बॉन्ड लगातार आगे बेकार हो गया, कोई भी दो डबल बॉन्ड लगातार आगे बेकार हो गया। सिंगल और डबल बॉन्ड कैसे होने चाहिए? अल्टरनेट पे। क्या क्रॉस नहीं करोगे? चार्ज और कोई भी लोन पेयर। तो भैया यहां पे अल्टरनेशन फॉलो हो रही है। तो अब लिखो पॉइंट नंबर 1, कंडीशन में लिखो फर्स्ट कंडीशन, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर मतलब हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। मतलब हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। लिख लिया भैया? अब इस पूरे में लिखो और। इसी को दूसरी तरह से कैसे देख सकते हैं? और अगर सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेट पर होंगे, अगर सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पर होंगे, अगर सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे होंगे तो वहां रखें। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, कंपाउंड मस्ट बी फॉलो। कंडीशन नंबर 2 लिखिए, कंपाउंड मस्ट बी फॉलो हक्कल रूल। HUCKLE, कंपाउंड must be follow हक्कल रूल। अबे हकली हकला कुछ भी लिख लो बे। कंपाउंड मस्ट बी फॉलो हक्कल रूल। जहां पे हक्कल रूल लिखा है ब्रैकेट में लिखो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। हक्कल रूल को ही क्या बोलते हैं? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। ये है क्या? इसको जरा समझना सुकून से। n बराबर 0 रखा। n है क्या? पॉजिटिव इंटीजर नंबर। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव, इंटीजर का मतलब जो फ्रैक्शन में ना हो। एक मतलब n की वैल्यू क्या रख सकते हो? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1.5 नहीं रख सकते, फ्रैक्शन में नहीं,
होल नंबर में रखोगे, ठीक है। तो लिखो वेयर n इज द पॉजिटिव इंटीजर नंबर, वेयर n इज द पॉजिटिव इंटीजर नंबर that is vary from 0, where n is the positive integer number that is vary from 0, n is the positive integer number that is vary from 0। भैया ध्यान देना, n बराबर 0 रखा, रखो 0, 4 में 0 का गुणा किया तो क्या आया 0, बचा क्या 2, तो 2 के बाद क्या पाई इलेक्ट्रॉन। n बराबर 1 रखा तो 4 गुणे 1 4, 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n बराबर 2 रखो तो 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब एक काम करो, n बराबर 3 पे 4 4 बढ़ाते जाओ, n बराबर 3 पे 4, देखो 2 में 4 जोड़ो, 6 में 4 जोड़ो, अब n बराबर 3 पे 10 में 4 जोड़ो तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन, n बराबर 4 पे इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 जोड़ो तो 14 प्लस 4 कितना 18 पाई इलेक्ट्रॉन। सुन लेना, अगर किसी कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो एरोमेटिक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, बोलो बोलो, आ ही नहीं रहा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 आ रहा, 6 आ रहा, 10 आ रहा, 14 आ रहा, 18 आ रहा। बोला किसी कंपाउंड में 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या है एरोमेटिक? नहीं। 2 वाला है, 6 वाला है, 10 वाला है, 14 वाला है, 18 वाला है, 18 4 22 वाला है, 22 4 26 4 32 वाला होगा। क्या बात पल्ले पड़ रही है? मेरी बात सुनना, सुनो, एक दिमाग में रखो क्या कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा एरोमेटिक, और 2 में 4 4 ऐड करते जाओ तो अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो भी एरोमेटिक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो भी एरोमेटिक है, अगर 12 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि हमें 10 मिल रहा है और 14 मिल रहा है, 12 कहीं नहीं मिल रहा है। बोला एक कंपाउंड है उसमें 16 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक होगा या नहीं? क्योंकि 14 वाला तो है, 18 वाला भी है, 16 वाला एरोमेटिक नहीं है। फटाफट लिख डालो इसको, फटाक से लिखो, फिर देखना शुरू करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। हाँ भैया चलो लिखते रहो, बताते रहो। एक नेगेटिव चार्ज, बोलो मेरे भाई, एक नेगेटिव चार्ज बराबर कितने पाई इलेक्ट्रॉन? आवाज नहीं किसी की, 2। एक लोन पेयर बराबर कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2, ठीक है। डबल बॉन्ड में आवाज नहीं किसी की, 2, ठीक है ना। एक नेगेटिव चार्ज लिखते रहो, लिखते लिखते सुनते रहो। एक डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2। एक लोन पेयर बराबर कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 2। एक नेगेटिव चार्ज बराबर कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 2। अगर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या नोट कर लिया? दिमाग में फीड रखो, सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 2, 4 4 जोड़ते जाओ। 2 वाला एरोमेटिक, 6 वाला, 10 वाला, 14 वाला, 18 वाला। बोला 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 4 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 और 6 था, 4 एरोमेटिक नहीं था। चलो इसको नोट कर लिया भैया। 6 से 7 बार पूछा हुआ कंपाउंड, नीट में 3-4 बार तो नीट में ही पूछा है। सबसे पहली कंडीशन सुनते जाना, यहां से स्टार्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं वो तुम्हारा जो फेमस कंपाउंड है वहां से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तुम्हारी नजरों में सिर्फ बेंजीन एरोमेटिक होता है, तो बेंजीन से स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड दुनिया में कोई भी हो सकता है जो इन कंडीशन को फॉलो करेगा।
अब बेंजीन को देख लेते हैं जरा, बोलो पहली कंडीशन सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे होने चाहिए, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, क्या कहीं पे अल्टरनेशन ब्रेक हुई? नहीं। डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2, एक डबल बॉन्ड में 2, तो 2 2 4 2 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है? हाँ है। कंपाउंड कैसा हो गया? एरोमेटिक। लिखो फटाक से पहला एग्जांपल, पहला एग्जांपल बनाओ और उसके पास में लिखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये एरोमेटिक है। नोट कर लिया भैया? चलो अब बेंजीन की कहानी तो दिख गई। अब तुम्हारी नजरों में खाली बेंजीन तीसरी लहर मत लाना यार। हाँ भैया ध्यान देना जरा, ये कंडीशन जिससे पूछो वो बोलता जाए। बोलो कंडीशन नंबर 1, आवाज नहीं बे, सिंगल डबल बॉन्ड की अल्टरनेशन है या नहीं है? है। चलो देखते हैं, कहीं से भी देखना शुरू करो, तुम्हारी इच्छा, कहीं से भी देखना शुरू करो, यहां से यहां से यहां से। चलो यहां से देख लेते हैं, डबल सिंगल, हाँ चार्ज के आगे नहीं जा सकते हैं, वापस आओ, सिंगल डबल सिंगल, क्या कंडीशन फॉलो हो रही है? हाँ। क्या सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेशन पे है? हाँ। ये मत बोलना ये 2 सिंगल लगातार आगे, सिंगल सिंगल, अबे चार्ज को क्रॉस नहीं कर सकते हो, पहली कंडीशन फॉलो। अच्छा, एक डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन? कंपाउंड में हो गए 2 पाई इलेक्ट्रॉन। चेक करो एरोमेटिक है या नहीं है? बनाओ फटाक से, लिखो एरोमेटिक इन नेचर, एरोमेटिक इन नेचर। हो गया भैया? O के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्ड बनाने गए 2, बचे कितने? 4, बचे कितने? 4। बताते चलना, ये बताएगा मेरा भाई। हाँ ये बताओ मेरे भाई, O के पास लोन पेयर 2 हैं, राइट? दोनों लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेंगे या एक? बेहतरीन, सिर्फ और सिर्फ एक। तो ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए? 2 ही तो हुए, एक लोन पेयर बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये दोनों लोन पेयर को ले या एक को ले? कोई भी एक ले लो, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, कितने हो गए? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। सुनना, एक मिनट सुनना। अब पहली कंडीशन देखो, सिंगल डबल सिंगल, आगे नहीं जा सकते हो, लोन पेयर है, इस सिस्टम में आ जाओ। सिंगल डबल सिंगल, अल्टरनेशन तो फॉलो हो रही है, पाई इलेक्ट्रॉन 8 है। चेक करो क्या 8 पाई इलेक्ट्रॉन कहीं भी एरोमेटिक है? नहीं। 2 वाला 6 वाला, 6 के बाद सीधे 10, 8 वाला एरोमेटिक नहीं है। नहीं समझ में आया यार? नहीं आया? पक्का? तो इसके सामने लिखो, इट इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। और कुछ मत लिख लेना, नॉन लिख लोगे तो गलत हो जाएगा, एंटी लिख लोगे तो कुछ गड़बड़, सिर्फ नॉट लिखना। एरोमेटिक नहीं है, क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे। इट इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, इट इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। रीजन पाई इलेक्ट्रॉन पे अंडरलाइन मार देना, रीजन 8 पाई इलेक्ट्रॉन पे अंडरलाइन मार देना। अब हम कंपाउंड बनाएंगे, तुम बता पाओगे एरोमेटिक? पक्का?
चलो आंसर बोलना नहीं, जिससे पूछना होगा हम पूछ लेंगे। आंसर बोलना नहीं, रफ में निकालो। आंसर बोलना नहीं, आंसर बोलना नहीं। कर लो वो भी जरूरी है, वरना नाराज हो जाएगी। तुम बताओ मेरे भाई, ये बताओ, ये कंपाउंड एरोमेटिक है? पहली कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं, देख के बताओ। कर रहा है? बोलो भाई, बोलो भाई, चौहान भाई, बोलो भाई, बोलो बोलो, मिल के जाना हमसे क्लास के बाद। बोलो, पास कर रहा है? पहली कंडीशन, पहली कंडीशन फॉलो कर रहा है क्या? हमें लग रहा नहीं कर रहा। पक्का? अच्छा, पाई इलेक्ट्रॉन कितने? पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है या नहीं है? 100% है, एरोमेटिक हो गया। चेक कर लेते, सुनना। अंदर आए सिंगल, फंस गए। इधर भी चार्ज, इधर भी चार्ज, तो आगे तो बढ़ नहीं सकते। अब दूसरे सिस्टम में आए, इधर सिंगल डबल सिंगल, क्या अल्टरनेशन फॉलो? पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 2, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? एरोमेटिक। बनाओ खटाखट, एरोमेटिक। हटाएं भैया इसको। ये खामखा में टफ कंपाउंड माना जाता है बे। बोलते ये बताओ, ये बहुत अबे कुछ कठिन नहीं है। अगर ये 3 बेसिक पॉइंट पता है तो, जो हमने तुम्हें कंडीशन बताने के पहले ही बता दिए, ये बेसिक पॉइंट पता है तो कोई कंपाउंड तुम्हें दिक्कत नहीं करेगा, अगर ये बेसिक पॉइंट पता है तो। चलो फिर एक कंपाउंड और लिख लेते हैं। इसको खामखा में टफ माना जाता है, ये तो सालू बता देगी। बताओ बेटा, है कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? 75 या 78? तुम लोग हंसते क्यों बे? हम तो ऑप्शन देते हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। दीदी बताओ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है? बोलो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कितना पाई इलेक्ट्रॉन? बोलो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, कितना पाई इलेक्ट्रॉन हो गया? 6। सिंगल डबल सिंगल, फॉलो, कैसा हो गया? एरोमेटिक। समझ में आया बेटा? पक्का? फटाफट नोट करो। अगला एग्जाम्पल लिखो, एरोमेटिक इन नेचर। हटा सकते हैं इसको? हाँ, चुप है, आवाज नहीं। है या नहीं है? पक्का? कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 20, 75, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, काम खत्म। कैसा हो गया? एरोमेटिक। नहीं आया बे? पक्का? फटाफट नोट करो, एरोमेटिक इन नेचर। एरोमेटिक इन नेचर। कौन बोला बे? अच्छा, ये बोला। अभी क्लास के बाद मिलना कोपचे में हमसे। हाँ भैया, नोट कर लिया? हटाएं इसको। अरे यार, पानी नहीं पियेंगे तो जिएंगे कैसे? पानी पीना जरूरी है यार। ऐसे बात कर रहे हो यार, तुम भी पानी पीते हो, हम भी पानी पीते हैं, ऐसी बहकी बहकी बातें करते हो। नोट कर लिया? अरे राम राम राम, कैसी बातें कर रहे हो यार? अरे यार, हाँ भैया,
अगला कंपाउंड निकाल के दिखाइए, एरोमेटिक है। ये सब बातें डॉक्टर बनने के बाद। हाँ भैया ध्यान देना जरा। तो हम तुमसे बोलेंगे, जब तुम बोलोगे सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, आपको क्या चाहिए, तब हम बताएंगे हमें क्या चाहिए। हाँ भैया ध्यान देना। कंपाउंड बनाओ फटाफट, कंपाउंड बनाओ बे, कंपाउंड बनाओ और लिखो एरोमेटिक है या एरोमेटिक नहीं है। देख के बोलो। कितने लोग बोल रहे हैं, हाथ खड़ा कर रहे हैं? कितने लोग बोल रहे हैं नहीं है? कोई नहीं बोला है। चलो देखते हैं। अच्छा, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा या नहीं? तो लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कैसा हो गया? एरोमेटिक। बनाइए इसको फटाक से। हटा भैया इसको, लिख लेना एरोमेटिक इन नेचर, लिखते चलना एरोमेटिक इन नेचर। हर कंपाउंड में लिखते चलना एरोमेटिक इन नेचर। हटा भैया इसको। जिससे पूछेंगे वे बोलेगा, सबको बोलने की जरूरत नहीं भैया। पहले हमें ये बताओ, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट? आवाज नहीं। क्यों? आठ पाई इलेक्ट्रॉन। 6 क्यों? उससे मतलब नहीं होता है, अंदर हो चाहे बाहर हो। गोविंद भाई सुन लेना, अगर कभी डबल बॉन्ड, रिंग के बाहर से मतलब नहीं है, रिंग के बाहर हो और डिफरेंट एटम में हो, सिर्फ बाहर से मतलब नहीं है, बाहर हो डिफरेंट एटम पे हो, तो जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो उस पे निगेटिव दे देना, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो उस पे पॉजिटिव दे देना। उसके बाद चेक करना एरोमेटिक है या नहीं। पेन को रोकना और सुनना। ये कंपाउंड दिक्कत करते हैं, होते बहुत आसान है। जब भी ऐसा हो तो इसको ऐसा बना लेना, ये डबल ये डबल ये निगेटिव, ऐसा था। जब भी डबल बॉन्ड, ये यहां पे तो कार्बन होगा, कार्बन और अदर एटम में हो तो बॉन्ड को तुरंत तोड़ लेना। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो उस पे माइनस, बगल वाले पे प्लस। तो हमेशा इसको ऐसा ना देख के इसको ऐसा देखना तो दिक्कत नहीं होगी। अब जरा देखना, क्या ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा? भैया सिंगल के बगल में सिंगल, सिंगल के बगल में सिंगल, ये निगेटिव रेजोनेंस में नहीं जाएगा। तो ये निगेटिव पाई इलेक्ट्रॉन की तरह भी बिहेव नहीं कर पाएगा। अच्छा, क्या ये निगेटिव रेजोनेंस में जाएगा? हाँ, सिंगल के बगल में डबल, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। अब पहली कंडीशन देखो बे, सिंगल डबल सिंगल, आगे बढ़ नहीं सकते हो, चार्ज है। सिंगल डबल सिंगल, पहली कंडीशन भी फॉलो हो रही है, दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो रही है। कंपाउंड कैसा हो गया? एरोमेटिक। बनाओ खटाखट। नहीं समझ में आया? पक्का बनाओ फटाक से। एरोमेटिक इन नेचर। हटा भैया इसको। कभी भी डबल बॉन्ड सी और ओ में हो, हमेशा उसको सिंगल की तरह देखना। ओ पे माइनस और सी पे प्लस, ओ पे माइनस और सी पे प्लस। हटा दे इसको यार। हाँ भैया, क्या पहली कंडीशन फॉलो कर रहा है? बोलो।
सिंगल डबल सिंगल, इधर आओ, सिंगल डबल सिंगल, कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 4 6। कैसा हो गया? एरोमेटिक। कैसा हो गया? एरोमेटिक। बनाएगा नहीं? अच्छा, अच्छा किया बता दिया। हाँ भैया, कंपाउंड में फटाफट। हाँ बनाओ, तुरंत बनाओ फटाक से। यहाँ गलती करोगे, यहाँ गलती करोगे, इसलिए कंपाउंड को कॉपी में बनाओ, फटाफट बनाओ कॉपी में। और इसके पास में लिखो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। उसके बावजूद भी एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि ये पहली कंडीशन ही फॉलो नहीं कर रहा है। सिंगल डबल सिंगल सिंगल, 2 सिंगल बॉन्ड लगातार आ गए ना, तो भले 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर पहली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो कंपाउंड किसी भी हालत में एरोमेटिक नहीं होगा। एरोमेटिक तभी होगा जब कंडीशन नंबर 1 भी फॉलो हो और कंडीशन नंबर 2 भी फॉलो हो, तभी एरोमेटिक होगा, वरना एरोमेटिक नहीं होगा। कल के लेक्चर में हम लोग आइडेंटिफाई करना सीखेंगे एंटी एरोमेटिक, और कल ही स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एडिशन, एलिमिनेशन, SN1, SN2, E1, E2, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो कल हम लोग मैकेनिज्म का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद कल मिलते हैं सेम टाइम पे 10:10। थैंक यू।